आइए आज सुनते हैं सीता नवमी की कथा। सीता नवमी का व्रत हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन को माता सीता के प्राकट्य के रूप में मनाया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ सीता नवमी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता सीता और भगवान श्री राम की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत को रखता है एवं भगवान श्री राम माता सीता का पूजन पूरे विधि विधान के साथ करता है, उसे 16 महान दानों का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सीता नवमी तिथि के दिन इस दिन माता सीता भगवान श्री राम का पूरे विधि विधान के साथ उपवास रहते हुए पूजन करना चाहिए। उपवास अगर ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आइए सुनते हैं सीता नवमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र की जय, सीता माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेद पाठी श्रेष्ठ धर्म धुरीन ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम देवदत्त था। उस ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने पूरा गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि जब मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई थी। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी नगरी पहुंच गई। संयोग बस उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो कि समस्त पापों को नाश करने में समर्थ है। सीता जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री हमें प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा कि हे देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्बल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिसमें जानकी रघुनाथ की प्रतिमा स्थापित करवाई। अतः सीता नवमी पर जो भी श्रद्धालु माता जानकी भगवान श्री राम का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ श्री जानकी नवमी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता सीता और भगवान श्री राम की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है।
आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।